नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आज हम बताएंगे कि पारा शिक्षक के अष्टमंगल कमेटी की मुख्यमंत्री जी के साथ जो बातचीत हुई है उसका सार क्या है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि कई व्यूअर ने बड़ी संख्या में कमेंट कर रखा है कि अष्टमंगल कमेटी को जवाब देना होगा कि उन्होंने बीच में हड़ताल क्यों तोड़ दिया। इससे कोई भी फायदा पारा शिक्षकों को नहीं हुआ है, ये नजर आ रहा है। अब आप आपको एक चिट्ठी दिखाएंगे। इस चिट्ठी में स्पष्ट तौर पर 15 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन जो काला झंडा दिखाया गया था, इसे लेकर खेद व्यक्त किया गया है अष्टमंगल कमेटी के द्वारा। मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी इस चिट्ठी में अंडरलाइन करके हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, जिसमें लिखा हुआ है कि अष्टमंगल कमेटी और पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के अलावा सभी पारा शिक्षक यानी कि 67,000 पारा शिक्षक खेद व्यक्त करते हैं कि 15 नवंबर को काला झंडा दिखाया गया, यानी कि काला झंडा नहीं दिखाया जाना चाहिए था। ये जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला था। इसे आज एकीकृत संघर्ष मोर्चा ने स्वयं मान लिया। एकीकृत संघर्ष मोर्चा के अष्टमंगल कमेटी के कई सदस्यों की बातचीत का ऑडियो टेप हमारे पास भी मौजूद है और अलग अलग लोगों के पास तक भी पहुंचा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हम हड़ताल तोड़ने के लिए मजबूर हैं, यानी कि वो हड़ताल अब तोड़ेंगे। लेकिन पारा शिक्षकों को क्या मिला, ये सवाल का जवाब अभी तक झारखंड अब तक न्यूज चैनल के फोन नंबर दिए जाने के बावजूद अष्टमंगल कमेटी का कोई भी नेता फोन कर अपनी बात नहीं बताया है। लेकिन सैकड़ों की संख्या में हमारे कमेंट बॉक्स में कल हमने एक वीडियो आप तक भेजा था कि इस जो हड़ताल टूटी है इसमें कौन जीता कौन हारा। इस विश्लेषण को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और बड़ी संख्या में लोगों ने कमेंट किया है। पारा शिक्षक के अधिकांश लोगों ने कमेंट किया है कि पारा शिक्षक इस आंदोलन में पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा हार गया है। किसी भी मायने में जो सैलरी बढ़ाने का दावा है ये गलत हुआ है। गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, सिंहभूम, सरायकेला सहित अलग अलग क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों ने हम तक कमेंट भेजा है। इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। अब आपको हम बताते हैं कि पारा शिक्षकों के बारे में जो अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार कम से कम 20,000 की सैलरी मिलेगी, वह आखिर क्यों नहीं मिल पाया और क्यों बीच में टूट गया ये हड़ताल। अगर आप बॉडी लैंग्वेज भी हमने कई पारा शिक्षक के नेताओं का देखा, हमसे बातचीत भी हुई है, कैमरे पर कुछ भी कहने को अभी वो तैयार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज में लग रहा था कि कुछ मिला नहीं उन्हें। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों की सैलरी जो है 2,000 रुपया ही बढ़ा है, कुछ लोगों की 4,000 5,000 बढ़ी है, लेकिन 5,000 सैलरी जिनका बढ़ा है उनकी संख्या कितनी है। 67,000 में अगर देखेंगे तो उनकी संख्या 7 से 8,000 के बीच में आएगा और 2,000 वाले की संख्या सबसे ज्यादा है। हम आपको एक और दूसरी कैलकुलेशन भी समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने 2 महीने का जो हड़ताल था इसका अभी तक पेमेंट मिलेगा, ये तो कोई जाहिर नहीं है। साफ साफ एग्रीमेंट हुआ था और समझौते पत्र में लिखा हुआ है कि इस अवधि की कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री से बातचीत करके उन्हें बोला जाएगा कि महाशय आप हमारे बारे में सोचिए, और वो सोचेंगे, ये उम्मीद की जाती है। लेकिन अब जो हम तक निष्कर्ष आ रहा है, जो हम तक समाचार आ रहा है, इसके मुताबिक 2 महीने की सैलरी वाली बात जो है अब नहीं मिलने की संभावना है। और 2 महीने का जो पेमेंट सरकार का बचा, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। 3 रेंज में सैलरी को हम पकड़ करके बताते हैं, 8,000, 10,000 और 12,000 जो पहले सैलरी का कैटेगरी हम बना लेते हैं। अगर किन्हीं को 8,000 पेमेंट मिल रहा था तो उनको मामूली बढ़त हुआ है, उनकी सैलरी में हुआ है 2,500 रुपये का, तो उनको 2 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब अगर वो सरकार में ड्यूटी करते तो सैलरी उनको मिलता तो 16,000 रुपया उस टीचर को दिया जाता, जो अब सरकार नहीं देगी। वो 16,000 रुपये को अगर आप 2,500 रुपया करके बांट देते हैं
तो तकरीबन आपका 5 महीने हो जाता है, 6 महीने हो जाता है। तो क्या 6 महीने 7 महीने के लिए सरकार ने एक प्लानिंग करके हड़ताल को तोड़वाया? इसी प्रकार से 12,000 जिसकी सैलरी थी उसको 24,000 का नुकसान हो रहा है, और अगर उसकी सैलरी 3,000 रुपया बढ़ गया तो 8 महीने तक तो उसी की सैलरी मिल रही है, मतलब आपको बढ़ा हुआ पेमेंट कहाँ मिल रहा है? मुख्यमंत्री जी से जो बातचीत हुई है आज, इसमें यह निर्णय हुआ है कि एकीकृत संघर्ष मोर्चा जो होगा वो नियमावली की जो बात कर रहा था, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो बार बार आप लोगों को स्ट्राइक में जाना पड़ता है वो नहीं जाना पड़ेगा, हम नियमावली बना देंगे। लेकिन देखिए, आंदोलन किस पर शुरुआत हुआ था और काला झंडा दिखाने का निर्णय किसका था, ये बड़ा सवाल होगा। अगर आज अष्टमंगल कमेटी ये बोल रही है कि काला झंडा दिखाना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं दिखाया जाएगा, तो क्या पारा शिक्षक अपने से रांची चले गए थे? क्या पारा शिक्षक अष्टमंगल कमेटी की बात को नहीं मानते थे? ये सवाल आ रहा है। सवाल ये भी आ रहा है कि किसने कहा था पारा शिक्षकों को कि 15 नवंबर को आप बड़ी संख्या में रांची आइए? ये किसका ऐलान था? और ये संदेशा जब भेजा गया था उसके बाद रांची जब पारा शिक्षक पहुंच गए थे, इसके बाद स्ट्राइक 16 नवंबर से होगा, ये किसने कहा था? क्या पारा शिक्षक अपने से कर रहे थे या अष्टमंगल कमेटी के नेता ने कहा था? सवाल ये उठ रहा है। इसलिए हमारे कमेंट बॉक्स में हमको लगता है कि एक एक वीडियो पर सैकड़ों कमेंट आ जाता है 1 घंटे के अंदर, और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं अष्टमंगल कमेटी के नेताओं को। दूरभाष संख्या पर जो फोन नंबर दिया हुआ है इस पर जरूर अपनी टिप्पणी करनी चाहिए कि किस कंडीशन में हड़ताल को तोड़ा गया, पारा शिक्षकों को क्या लाभ होगा, 90 दिनों तक क्या अब ये संगठन रह पाएगा? क्या पारा शिक्षकों की विश्वसनीयता जो है वो बनी रहेगी अष्टमंगल कमेटी के साथ? इसकी क्या गारंटी है कि जब उन्हें ये एहसास होगा कि वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं, उनके 25 साथी मर जाते हैं और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्णय होता है जिसमें पारा शिक्षकों का हित कहीं नहीं देखा गया, तो क्या आने वाले समय में पारा शिक्षक उस कमेटी के ऊपर भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अष्टमंगल कमेटी किस बुनियाद पर हड़ताल को तोड़ दिया। क्या था ऐसा खास, क्या कुछ दिया गया है? तो जिस सैलरी की बढ़ाने की बातचीत की गई ये उस समय भी हो रहा था। अगर आप देखेंगे तो 20 नवंबर के आसपास में भी बातचीत हो रही थी 5-6 दिन के अंदर। तो उसी वक्त अगर आप स्ट्राइक तोड़ देते तो ये बढ़ी हुई सैलरी हो सकता है कि 1,000 रुपया कम मिलता, जो आज 15 है वो 14,000 होता, और 2 महीने की सैलरी तो आपकी बच जाती, तो आप ज्यादा फायदा में रहते। जो 16,000 रुपया आपकी सैलरी चली जा रही है वो नहीं जाता, 24,000 सैलरी चली जा रही है वो नहीं जाता। तो ये सवाल है जो पारा शिक्षकों के मन में है, और हमसे कई लोगों ने फोन किया है गांव से कि सर हम लोग बहुत मुश्किल से आंदोलन में शामिल हुए थे, बहुत दिक्कत में हैं, और इसके बाद आज अगर इस प्रकार से हुई, आर्थिक रूप से टूट गए हैं, अब ड्यूटी करेंगे तब वो पेमेंट आएगा 10-12 हजार 13,000 रुपया आएगा, तो इस बीच हमको जो 20,000 तो आ जाता 2 महीने में, अब 3 महीने में 13,000 रुपये आ रहा है उनके हाथ में, तो एवरेज कितना पैसा मिल रहा है? तो एवरेज आपको 4-4,500 रुपया मंथली सैलरी हो गया। वो ये क्या है? क्या पारा शिक्षक एकीकृत संघर्ष मोर्चा सही तरीके से बार्गेनिंग करने में कामयाब नहीं हो पाई सरकार के साथ? क्योंकि सरकार ताबड़तोड़ बातचीत तो कर ही रही थी लगातार, एक ही दिन में 3 बार बुला करके बात करना, हर 2 घंटे पर नया चीज आना। हमने वीडियो भी आपको देर रात तक भेजा 1-1 घंटे के बाद में। सवाल ये आ रहा है, और इसके बाद जो जीत की एक जश्न होनी चाहिए थी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई वीडियो अभी तक हम तक नहीं आया है। जो बड़ी संख्या में आंदोलन की फुटेज हम तक आती थी और हमें ये सोचना पड़ता था कि किस फुटेज को चलाया जाए, किसे छोड़ा जाए। और आज स्थिति यह है कि लड्डू बांटने का जश्न, यात्रा का जश्न, एक जुलूस निकालने का जश्न, ये कहीं नजर नहीं आ रहा है, ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट प्रखंड में नहीं नजर आ रहा है। तो जो अष्टमंगल कमेटी और जो कोल्हान और अन्य क्षेत्र के प्रमंडलीय कमेटी थे
अब इनके भी चेहरे पर वो मुस्कान नहीं दिख रही है कि वो जीत हासिल किए हैं। तो क्या अंदर की बात है, हम एक एक चीज आपको बताएंगे कि क्या बातचीत हुई, सरकार की ओर से क्या बताया गया था, पारा शिक्षकों की समस्या क्या थी, क्या डीलिंग हुई है। आप हमारे साथ में लगातार जुड़े रहिएगा। लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि अष्टमंगल कमेटी के जो 8 सदस्य हैं, अगर वो हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारा नंबर दिया हुआ है, वो अपनी बात को बताएं, क्योंकि पारा शिक्षक ये पूछना चाहते हैं कि किन हालात में स्ट्राइक तोड़ा गया, उनसे क्या मिला। मतलब ये जो बढ़ोतरी की बात की जा रही, क्या ये 60-65 दिनों की स्ट्राइक, अनिश्चितकालीन, लाठी खा करके, जेल जा करके, जाड़े में रात रात भर जागरण करके, गीत संगीत करके, जुलूस निकाल कर, और स्थानीय लेवल पर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के पदयात्रा जब हो रहा था तो हर इलाके में पारा शिक्षक वहां पर विरोध कर रहे थे काला झंडा दिखा करके। अब आप जिस शहर में रहते हैं, जिस प्रखंड में रहते हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ आपकी तो मनमुटाव हुई होगी निश्चित रूप से, लेकिन उस मनमुटाव नेता के साथ हो, प्रमंड स्थल के पदाधिकारियों के साथ हो, लेकिन वो मनमुटाव तो आपका रह जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन जीत जिसे कहा जाता कि आपको ना माया मिली ना राम वाली स्थिति है कि आपको मिला क्या। ये जो बढ़ोतरी हुई है, देखिए 2000-3000 जो बढ़ोतरी है, ये सरकार तो 15 नवंबर के पहले ही कर दे रही थी। अगर उस समय ढंग से बात होता तो हमारे पास तो पूरी इनपुट थी। और हमने, देखिए ये जो सैलरी बढ़ा है, हमने ये दिसंबर महीने में बता दिया था, जनवरी के प्रथम सप्ताह में बता दिया था कि अल्टीमेटली 20,000 तक होना चाहिए। 15,000 14,000 तो सरकार दे ही रही थी, तो स्ट्राइक क्यों नहीं तोड़ा गया और अचानक क्यों तोड़ दिया गया। और अब जब 90 दिनों का अल्टीमेटम जिसे कहा जा रहा है, 90 दिनों के बाद क्या गारंटी है कि अब अष्टमंगल कमेटी की बात मानेंगे पारा शिक्षक। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज चल रहा है और पारा शिक्षक बहुत नाराज है। जो ग्रामीण हकीकत है, जीरो ग्राउंड की जो रिपोर्ट है, कि लोग अब नाराजगी में हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें बरगलाया गया। अस्थायीकरण जो पहला मुद्दा था हमारा सबसे बड़ा, कि हमें अस्थायी करो, छत्तीसगढ़ के तर्ज पर करो, वो बात तो हुई ही नहीं। आप पूरी बातचीत देख लीजिए, हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है, कहीं भी स्थायीकरण की बात नहीं आई। एक मांग वेतनमान, ये शायद इतनी बड़ा नारा था तो तख्ता पलट वाला नारा, ये नारा भी कहीं नजर नहीं आया बातचीत के दौरान, एक मांग वेतनमान वाला। तो दो मुख्य जो चीजें थी वो चला गया। 10 लाख रुपया मुआवजा तीसरी मांग थी, कोई सुनवाई नहीं। चौथी मांग थी कि जिनको जिनको जेल भेजा गया है, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है, उनके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। देखिए यहाँ भी चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, विधि सम्मत विचार विमर्श करने के बाद इस पर सोचा जाएगा। अब देखिए विधि सम्मत का मतलब क्या होता है। विधि सम्मत का मतलब है कानून जो कहेगा, सरकार की ओर से नहीं बताया जा रहा है कि मुकदमा हम वापस ले लेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अष्टमंगल कमेटी और पारा शिक्षक जो आम लोग के रूप में हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन गैप हुआ है। और ये आने वाले समय में अष्टमंगल कमेटी को जवाब तो देना पड़ेगा। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल पर अष्टमंगल कमेटी से जुड़े हुए लोग आए, अपनी बात को रखें, हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में वो आए चैनल पर। और पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा से जो सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत से लोगों ने तो कमेंट कर दिया है कि जब आपके चैनल पर वो आए तो उनसे सवाल पूछिएगा। लेकिन हम आपको आज सच बताएंगे कि कोई भी पारा शिक्षक अष्टमंगल कमेटी के लोग अब मीडिया में आने से डर रहे हैं। वो खुलकर कुछ पूछना नहीं चाह रहे, नहीं बताना चाह रहे। उन्हें लग रहा है कि ये सवाल कहीं सामने नहीं आ जाए कि कैसे आपने अचानक स्ट्राइक तोड़ दिया है। लेकिन उससे भी बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि 15 नवंबर को काला झंडा दिखाना दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर ये मान लिया गया है तो आंदोलन की बुनियाद पर प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। ये प्रश्न चिन्ह इसलिए उठ रहा है कि आंदोलन क्या गलत दिशा में था, क्या आंदोलन ही गलत नेतृत्व के हाथ में था, क्या इस आंदोलन को गलत रूप बाद में दे दिया गया, और क्या पारा शिक्षक के विश्वास को छला गया है।
ये सारे ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब 90 दिनों के पहले देना पड़ेगा अष्टमंगल कमेटी को, क्योंकि सरकार से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अष्टमंगल कमेटी की हो गई है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, आपकी आवाज ही हम हैं और हम आपकी हर बात को उठाएंगे, लोगों से सवाल पूछेंगे और आप अपना सवाल हमें भेजिएगा। आपके क्षेत्र की वीडियो भी आप हमें जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल में जिस भी प्रकार की चीजों को भेजना चाहते हैं, आपका स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए